अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर उर्दू टीईटी अभ्यर्थी को लेकर है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी उर्दू टीईटी अभ्यर्थी के लिए है कि अब उनका जो शिक्षक बनने का जो सपना है, जो शिक्षक बनने का जो रास्ता बंद था, हो सकता है कि अब उनके शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है। देखिए क्या है पूरी अपडेट, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल की नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार मदरसा बोर्ड की हर खबर, एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर आपको सबसे पहले मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वज़ीर आला ने कहा कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम अपडेट यही है कि मैं आपसे कहना चाह रहा था कि वज़ीर आला ने खुद कहा कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आ चुका है। असेंबली में वज़ीर आला से एमएलए के वफ़द की मुलाकात, पटना 5 अप्रैल, प्रेस रिलीज मुसलसल दोनों ऐवान यानी विधान परिषद और विधानसभा में तकरीबन दोनों दर्जन एमएलए और एमएलसी ने 12,000 उर्दू बंगला टीईटी को मसले को ज़ोरदार अंदाज में उठाया। आवाज़ उठाने के दौरान असेंबली में वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर तालीम चंद्रशेखर का जवाब भी मुस्बत और उम्मीदवार के हक में आया। सेशन के दौरान दोनों ऐवानों में अपनी ही हुकूमत को 12,000 उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों के मसले पर कटघरे में खड़ा कर दिया। मुसलसल लगातार दोनों ऐवानों में रिजल्ट जारी करने को लेकर आवाज़ उठती रही। इस दौरान एमएलए का एक वक्त उर्दू बंगला टीईटी के मसले को लेकर चैम्बर में वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की और हालात से वज़ीर आला को वाकिफ़ कराया और कहा कि 2013 में उर्दू बंगला टीईटी का इम्तहान हुआ, जिसमें 26,500 उम्मीदवार कामयाब हुए और सारे उम्मीदवारों का रिज़ल्ट दे दिया गया। बहाली के लिए आवेदन भी कराया गया और मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। 1 साल बाद बिहार बोर्ड दूसरा रिज़ल्ट निकालता है। ये क्या करके कि इस रिज़ल्ट में तकनीकी ख़राबी है, जिसमें पास 26,050 उम्मीदवार फेल कर गए। उम्मीदवार को इंसाफ देने के लिए वज़ीर आला के कहने पर लीगल ओपिनियन मंगवाया गया, जो उम्मीदवार के हक में आया। उसके बाद महकमे तालीम ने 5% कम करके रिज़ल्ट जारी करने का लेटर निकाला, लेकिन अभी तक 8 साल गुजर जाने के बाद भी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। जवाब में वज़ीर आला ने एमएलए के वफ़द को मुकम्मल यकीन दिलाया कि बहुत जल्द उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी होगा। उर्दू टीईटी का मसला मेरे जहन में, ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हर हाल में उम्मीदवारों के साथ इंसाफ और उनका रिज़ल्ट बहुत जल्द जारी होगा। वफ़द में एमएलए महबूब आलम, एमएलए मनोज मंजिल और माले के एमएलए हजरात मौजूद थे। देखिए बहुत ही अहम अपडेट है उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार के लिए कि उनके शिक्षक बनने का जो सपना है, जो काफ़ी गतिरोध चल रहा है, 8 सालों से वो लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें लाठी खा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अब खुद कहा कि दोनों ऐवान में जब इस तरह का हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभालते हुए वो खुद कह रहे हैं कि उर्दू टीईटी बंगला का जो मसला है वो मेरे जहन में है और बहुत जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि अब जो भी इसके अंदर शिक्षक बनने के जो पात्र होंगे उसको लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करके उन लोगों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का बयान पहली बार 8 साल में मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि रिज़ल्ट जारी होगा और उसको लेकर बहुत ही अहम अपडेट है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें इस वीडियो के अंदर बताइएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।